स्टार्ट ही कर रहे हैं जोड़ना, उनके लिए मान के चलिए नर्सरी क्लास 1 2 उनके लिए है, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए दो चीज तो आपको जरूरी है कि बच्चों को एक तो उन्हें अंक का ज्ञान होना चाहिए कि वो अंक मतलब अंक पहचानते हो कि जैसे 5 लिखा है तो 5 लिखने आना हो, 6 लिखा है तो 6 लिखने आना हो, यानी कि पहचान सकते हो, उसके बाद ही आप जोड़ सिखाएं। उन्हें मान लीजिए अंक पहचानना ही नहीं आ रहा है तो वो तो गलत, मान लीजिए जोड़ सही भी रहे तो वो लिखेंगे गलत। इसलिए सबसे पहला आपका प्राथमिकता ये देना है कि उन्हें अंक पहचानने आना चाहिए, इसके अलावा उन्हें गिनती आनी चाहिए। यहां तक हो गया। उसके बाद देखते हैं कैसे जोड़ना है। 10 तक तो बच्चों को गिनती आनी चाहिए, उसके बाद आसानी से जोड़ सकते हैं इस विधि से। और देखिए बच्चों को कैसे सिखाता हूं मैं, सबसे सरल विधि है, आप सभी भी इस प्रकार सीखे होंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 जोड़ना है, 5 में से हमें जोड़ना है 6 को, 5 में से हमें जोड़ना है 6 को, तो ये हो गया जोड़ने का निशान। तो आप बता देंगे बच्चों को कि प्लस का मार्क होता है, निशान होता है, कैसे जोड़ने का निशान क्या होता है, घटाने का निशान क्या होता है, ये भी आप बच्चों को सिखा दें। तो लकीर वाला सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि 5 ऊपर लिखा हुआ 5, तो हमसे सबसे पहले कितना लकीर खींचेंगे, 5 लकीर। तो आप बच्चों को बोले कि 5 के ही साइड में 5 लकीर खींच दे, 1 2 3 4 5। अब बच्चे हैं थोड़ा दूर दूर भी खींचेंगे चलेगा। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 6, तो आप इसे क्या सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक गोल लगवा देंगे, ऐसे एक गोला बनवा देंगे ताकि उन्हें अलग अलग समझ आ सके। ये 5 लकीर खिंचा दिए, उसके बाद 6 है तो 6 लकीर खिंचवाना है आपको, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों को यदि गिनती आएगी तभी तो वो सही सही लकीर खींच सकते हैं। यदि गिनती उन्हें सही से याद नहीं है तो सही गिनती मतलब सही लकीर नहीं खींच पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था उन्हें गिनती का ज्ञान होना चाहिए, सही से गिनने आना चाहिए, उसके बाद ही आप जोड़ सिखाएं। आप कुछ नहीं करना है, बस पूरे जो लकीर है उसे आप गिनने को कहेंगे ये गोला को छोड़ के। तो जैसे कि आप जब गिनने बोलेंगे तो उसमें आप मार्क लगवाते जाएंगे ताकि उन्हें पता चल पाए कि ये लकीर हो चुका है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये है 11। तो बच्चों को 11 लिखना आना चाहिए, तो ये बच्चे लिख दिए 11। इसलिए बोला था कि बच्चों को कम से कम उन्हें लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जोड़ तो लेते हैं, गिन लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे आप उन्हें कंकड़ पत्थर दे देंगे आसानी से गिन सकते हैं उन्हें, लेकिन यदि आप उसे लिखने बोले कितने कंकड़ पत्थर है तो नहीं लिख पाते। तो ये बहुत ही आसान विधि थी। तो ये लकीर वाला आप इस प्रकार से करा सकते हैं। चाहे यदि आप लकीर नहीं कराना चाहते हैं तो आप बच्चों को गोला भी वहां पे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये 6 हो गया आपका और यहाँ पे 3, मतलब 6 में हमको 3 को जोड़ना है। तो जोड़ना किसे कहते हैं आप बच्चों को बता देंगे। कोई भी चीज में ऐड करने को हम जोड़ना कहते हैं, और घटाना का आपको पता है, कोई भी चीज में किसी चीज को कम करना है निकालने को घटाना कहते हैं। कॉन्सेप्ट आप जब तक बच्चों को क्लियर नहीं करेंगे बच्चों को समझ नहीं आएगा। पहले आप उसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, फिर बच्चों को समझ आ जाएगा जोड़ना किसे कहते हैं। तो ये लकीर वाला हो गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे अब बच्चों को राउंड यानी गोल भी बनवा सकते हैं, जैसे बिंदु बनवा सकते हैं। 6 है तो अब 6 गोला बनवा दीजिए बच्चों को, 1 2 3 4 5 6, और नीचे है 3 तो आप नीचे 3 गोला खिंचवा दीजिए, 1 2 3 बनवा दीजिए। उसके बाद बोले कि पूरा लाइन से पूरा गोला को गिनिए, ऐसे नहीं कि 6 के बाद फिर 1 2 3 गिन रहे। एक दो बार आप उन्हें समझाएंगे बच्चों को, उनका माइंड बहुत साफ होता है, आसानी से समझ जाएंगे। फिर बच्चे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आया 9। तो बच्चे को लिखना आना चाहिए, तो ये 9 बच्चे लिखेंगे। तो 6 में 3 जोड़े तो हो गया 9। तो इस प्रकार से बच्चों को आप एक अंकी वाला जोड़ सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप ये पूरा लकीर नहीं खिंचाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, इसे हमें जोड़ना है। तो आप बच्चों को क्या बोलिए, 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद आपको सिर्फ 3 गिनना है, 4 के आगे 3 गिनना है। ये दूसरा तरीका है, थोड़ा सा उससे कठिन है, लेकिन ये बहुत से बच्चे सीख जाते हैं। जैसे 4 के बाद आपको 3 लकीर आगे गिनना है, तो 4 के बाद आप आगे पढ़ते हुए 3 लकीर खींचेंगे। देखिए 4 के बाद 5 6 7, तो देखिए हमने 3 लकीर खींचा और 4 के बाद आगे गिना 5 6 7, तो ये कितना हुआ 7। तो ये शुरू में हो सकता है बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन बाद में बच्चे आराम से इसी विधि से जोड़ना सीख जाते हैं और उन्हें बार बार लकीर खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वाला ऊपर वाला पहले सिखा दीजिए, फिर कोशिश कीजिए कि ये वाला सीख जाए। इससे क्या होगा, बाद में उसका लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा और इस प्रकार से वो सीखते जाएंगे आगे। वैसे ही गोल वाला जैसे मैंने बताया था, गोले में भी आप ऐसे करा देंगे। जैसे 4 है उसके बाद आप 3 गोल वहां पे खिंचा देंगे, 4 के बाद 5 6 7 और ये आंसर आएगा 7। इस प्रकार से आप करा सकते हैं, और चाहे तो आप उंगलियों में
भी बच्चों को गिनवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था 4 के बाद 3 गिनना है, तो ये 4 के बाद कितना हमें आगे गिनना है 3, तो बच्चों को बोले 3 उंगली बाहर निकाल ले। फिर 4 के बाद आपको गिनना है 5 6 7, इस प्रकार से। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये तो बच्चों को पूरा एक बार 6 उंगली एक तरफ 4 उंगली ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चों को आप बोलेंगे 6 लिखा हुआ है, फिर आपको सिर्फ 4 उंगली बाहर निकालनी है। कितना नीचे का देखिए 4, तो 4 उंगली आप बच्चों से बाहर निकलवा देंगे। उसके बाद आप बच्चों को बोलेंगे 6 के बाद से गिनना है हमको। 6 के बाद क्या आता है 7, तो देखिए 7 8 9 10, या यदि इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में तो 6 के बाद आप गिनने बोलेंगे, 6 के बाद बच्चे गिनेंगे 7 8 9 10, तो ये आ गया आपका 10। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 के साथ मान लीजिए रहता 3, तो आप बच्चों को 6 के बाद 3 उंगली निकालने बोलते हैं, तो 6 के बाद 7 8 9। तो ये बहुत ही इजी होता है बच्चों के लिए इस प्रकार से गिनने में, और उन्हें मजा भी आता है गिनने में। उसी प्रकार से लकीर वाला भी होता है, उंगली की लकीरों वाला, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो लकीर में उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो आप ऐसे उंगली क्या बड़ी बड़ी है तो उन्हें बच्चे को गिनने में आसानी होती है। लकीर वाले में थोड़े से बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी लकीर होती है। तो आप ये उंगली वाला भी सिखा सकते हैं, ये लकीर वाला सिखा सकते हैं, ये आप यहाँ पे सर्कल वाला सिखा सकते हैं, गोल बनाने वाला। चाहे तो जैसे मैंने बताया था आगे की आप गिनती आप गिनवाएं। इस प्रकार से उंगलियों वाले बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को एक अंक की जोड़ सिखाने के लिए। यदि 2 अंक है और बिना हासिल वाला है तो भी आप ऐसे ही सिखाएंगे। जैसे 2 अंकों में मान लीजिए आ गया ये 4 आ गया और 3, उसके अलावा यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे मान लीजिए 6 आ गया, यानी कि बिना हासिल वाला। हासिल पता है आपको, यदि 6 में 3 जोड़े 9 वाले, 6 में 4 जोड़े 10 आ गया, तो यहाँ पे 2 अंक वाला नहीं आना चाहिए, 1 अंक वाला, तो उसे हम 1 अंक ही बोलते हैं ना, 1 अंक आता है वहां पे हासिल नहीं आता है, तो ये हासिल वाला नहीं है। हासिल वाला बच्चों को आगे की वीडियो में बताऊंगा, ये केवल जो अभी मैंने बताया आपको बिना हासिल वाला है। तो देखिए 3, तो 3 के बाद या तो आप 6 गिनवाइए चाहे 6 में 3 जुड़वाइए। तो आप बच्चों को ये भी समझा देंगे 3 में 6 जोड़ो या 6 में 3 जोड़ो, दोनों का मतलब वही होता है। तो जैसे चाहे तो 3 के बाद आप बच्चों से 6 उंगली इस प्रकार से निकलवा सकते हैं, या फिर आप लकीर वाला जुड़वा सकते हैं। आपको जो मैंने तरीका बताया था कोई सा भी आप करवा सकते हैं। जैसे मैंने लकीर वाला बताया था तो आप 3 में पहले 1 2 3 खिंचवा दिए, गोल बनवा दिए, फिर 6 बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर गिनवा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे तो आप ऐसे गिनवा दिए, चाहे गोल वाला बिंदु वाला बताया था, चाहे आप क्या कीजिए 6 में 3 को भी जोड़ सकते हैं। 6 के बाद आप बोलिए 3 उंगली निकाल लीजिए, 6 के बाद 7 8 9, या फिर 3 के बाद आप 6 गिनने भी बोल सकते हैं। 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 9, तो कैसे भी आप सिखाएं बच्चों को समझ आना चाहिए। यहाँ पे आंसर 9 आएगा, तो बच्चों को आप 2-3 विधि से सिखाइए, जब बार बार 9 आएगा तो बच्चे को समझ आ जाएगा। हाँ, किसी भी विधि से जोड़े हम तो आंसर आ रहा है 9, तो जो उन्हें सरल लगे और आगे एडवांस में आप बच्चों को सिखाते जाएंगे। वैसे ही 4 में 2, तो जैसे मैंने बताया था 4 के बाद 2 उंगली निकलवा दीजिए, 4 के बाद 5 और 6, चाहे तो आप इस विधि से सिखाइए चाहे उंगली वाले से सिखाइए, कोई भी विधि हो बच्चे को जोड़ना आना चाहिए। तो 4 में 2 जोड़े तो 4 के बाद 5 6 है। तो इस प्रकार से बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो बच्चे अपने आप ही इस विधि में जो उन्हें सरल लगेगा या फिर एडवांस में बच्चे आराम से सीखते जाते हैं, उनका माइंड आगे बढ़ते जाता है। तो ये थी कुछ आसान विधि, सरल विधि। हासिल वाला जोड़ इसके अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा, बहुत ही आसान होता है, कुछ कुछ कंडीशन होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी भी पसंद आई तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको बच्चों से संबंधित वीडियो देखना है, एजुकेशन से संबंधित, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।